लोगों का हुंकार 2025 बैच में कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी साथी हमारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। भैया कहते हैं अगर आपके सपने बड़े हैं तो मेहनत भी बहुत पहले से शुरू करनी पड़ती है। अगर आपका सपना होता है कुछ बड़ा कर दिखाने का तो उसकी जो नींव है बेटा वो मजबूत होनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आपके 2025 में बोर्ड एग्जामिनेशन में झंडा गाड़ने के लिए, मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको अच्छे अंक दिलाने के लिए ये वही बैच हुंकार है, ये वही शेर की दहाड़ है जो पिछले 3 सालों से बिहार में स्टेट टॉपर देता आया है। प्यारे साथियों, ये अपने विद्याकुल की पूरी टीम है, शिक्षकों की पूरी टोली है, आपके मार्गदर्शक है जो लगातार मेहनत करके अपने अनुभवों के आधार पर क्या करते हैं, आप सभी को तैयार करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में झंडा गाड़ने के लिए, बिहार की क्रांतिकारी भूमि पर अपना परचम लहराने के लिए और आपको स्टेट टॉपर बनाने के लिए 100% मेहनत करते हैं। दिल और जान दोनों लगा करके तैयारी करवाते हैं आप सभी की, जिससे आप बन पाए स्टेट टॉपर, जिससे आपका सपना भी हो जाए साकार। वो माता पिता के जो सपने पल रहे हैं अपने बच्चों से कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, अच्छे अंक लाएगा, उसी सपने को साकार करने के लिए, आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनाने वाले सपने को साकार करने के लिए एक बार फिर से हुंकार 2025 बैच में आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये पूरी की पूरी टीम है। ये देखो हमारे अखिल सर हैं, प्यारे अखिल सर, सुबह से शाम तक सोते जागते 24 घंटे। अगर भाई किसी चीज पे बात होती है तो वो होती है बिहार के क्वालिटी कंटेंट पे, और बिहार के क्वालिटी कंटेंट के लिए भैया अखिल सर 24x7 24x7 लगातार मेहनत करते रहते। किस तरीके से हर एक बच्चे तक क्वालिटी कंटेंट पहुंचे, वो कंटेंट पहुंचे जो उसको एग्जाम में 100% सफलता दिखाए। एग्जाम, बोर्ड एग्जाम से कोई बच्चा डरे नहीं, इसके लिए दिन भर सोचते रहते हैं, रात भर सोचते रहते हैं, फिर आपको वो टीम प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से आप स्टेट टॉपर बनते हैं, आपके माँ बाप के सपने साकार होते हैं। और ये एक बार ये कह सकते हैं कि भैया हर एक सपने को साकार करने के लिए सर दिन रात मेहनत करते हैं। ये आपके पूरे शिक्षकों की टोली है। ये भैया आपके मैथ वाले सर हैं, ये आपके जानते हो बायोलॉजी वाले सर हैं, ये आपके हिंदी वाले सर हैं, ये आपके इंग्लिश वाले सर हैं और ये आपके फिजिक्स वाले सर हैं। और यहाँ पे मुझे देख पा रहे होगे, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर, बोले तो जी के सर यहाँ पे, ठीक है। तो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से साथी 100% क्वालिटी कंटेंट मिलता है हुंकार 2025 बैच में, और 100% अगर आपने चुनाव किया, बहुत सही सिलेक्शन किया है। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से साथियों आगे बढ़ते हैं, नए चीज पे आते हैं। नया है अपने पास, ये आदमी देख रहे भैया, दिन भर रात भर सिर्फ क्वालिटी कंटेंट पे चर्चा होती है। कभी भी अगर सर के मुंह से कुछ सुनोगे भैया तो कहते हैं बच्चों के लिए क्वालिटी कंटेंट में कमी नहीं होनी चाहिए। और 100% हुंकार 2025 बैच आपके क्वालिटी कंटेंट की 100% गारंटी लेता है, और क्वालिटी कंटेंट की 100% गारंटी के साथ साथ 100% रिजल्ट की भी गारंटी रही है विद्याकुल की, जो हमेशा रहता है। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चे, एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बता दो सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है, सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर क्लियर है थम्स अप कर दो एक बार। गुड इवनिंग बेटा रत्ना, गुड इवनिंग राज सर, निभा, गुड इवनिंग मोहम्मद, हर्ष, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम। सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? अगर क्लियर है थम्स अप कर दो। फिर आज इस क्लास की शुरुआत करें। आज की क्लास के पहले हम क्या करेंगे बेटा, शुरुआत करेंगे। आज की क्लास की हम क्या करेंगे बेटा, शुरुआत करेंगे। ये हूं आपका प्यारा सा शिक्षक जी के सर। चल भाई बदल जा, क्यों नहीं बदल रहे हो। और आज का टॉपिक हमारा चल रहा है, चैप्टर कौन सा स्टार्ट हुआ था बेटा, कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में आज का टॉपिक हमारा कैसा है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में स्टडी करनी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है बेटा, यहां तक हम लोगों को सुनना है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कल हमने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था ना। कितने बच्चों ने होमवर्क किया है, जल्दी से बताओ। तुम्हें से कितने बच्चों ने होमवर्क 100% किया? झूठ ना बोलो, हम देख रहे थे कमेंट सेक्शन, किसी का अपलोड नहीं। 4-5 बच्चे जो हैं जिन्होंने किया है, जैसे दिव्या ने किया था, एक बच्चा आनंद करके था उसने किया था, बाकी किसी बच्चे ने नहीं किया था। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोले कौवा काटे। देखो गुरु से और माता पिता से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये आपके सच्चे साथी होते हैं, आपके बढ़ने के साथ खुशी होते हैं। आप जब गिरते हैं तो इनको दुख होता है, फिर आपको उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं, मार्गदर्शक होते हैं आपसे, इनसे झूठ नहीं बोलते बेटा, ठीक है। तो जो काम देता हूं, देखो जो हुंकार 2025 बैच है, ये टॉपर्स तभी दे पाता है जब पढ़ने वाला बच्चा उनके दिए गए नियमों कानूनों का पालन करे। जो हम बताएं उसको अगर तुम फॉलो करोगे तभी तुम टॉपर बन पाओगे, तभी तो तुम टॉपर बन पाओगे बेटा। टॉपर बनने के लिए ऐसे काम नहीं करना पड़ता भाई, हमने आपको कुछ कह दिया, आपने उसे सुन लिया, जाकर के सो गए तो सो गए, सपने भी सो गए, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, कुछ भी नहीं होने वाला तुम्हारा बेटा।
तुम्हें सबसे पहले जो मैं बताता हूं उसको फॉलो करो। जो टॉपर्स बने हैं उन्होंने इन चीजों को फॉलो किया है, तभी जाकर के आज टॉपर बने। आप बताओ कितना सारा बच्चा जाकर के बोर्ड एग्जाम देता है कि नहीं देता है? देता है ना। बहुत सारे बच्चे जाकर के बोर्ड एग्जाम देते हैं, लेकिन क्या सभी टॉपर बन पाते हैं? क्या सभी के अच्छे अंक आते हैं? क्या सभी के 95 प्लस आते हैं? क्या सभी के 90 प्लस आते हैं? क्या सभी के 85 प्लस आते हैं? क्या सभी के 80 प्लस आते हैं? नहीं आते भैया, सिर्फ उन्हीं के आते हैं जो पढ़ते हैं ना। बाकी पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, सबके माता पिता ने भैया स्कूल में नाम लिखा रखा है, सबका रजिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफिस में है, सबका भैया क्या है, सबकी मंथली फीस जाती है। लेकिन सब टॉपर थोड़ी बनते हैं, सबके सपने थोड़ी साकार होते हैं। जो पढ़ता है, जो अपने को घिसता है, वही टॉपर बनता है। और टॉपर बनने की प्रक्रिया में अगर तुमने सपने देखे हैं तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो मेहनत करोगे कि नहीं? मेहनत करोगे कि नहीं? मेहनत करने के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो? हैं? आज के बाद सभी बच्चे तैयार रहेंगे मेहनत करने के लिए। मैंने एक कल केमिस्ट्री का रूल बताया था। केमिस्ट्री सीखने का रूल क्या है? W²। क्या तुम बता सकते हो W² का मतलब क्या है? पहला W क्या बताता, दूसरा W क्या बताता? व्हाट एंड वाई। जो बच्चा इसको फॉलो करेगा वही आगे बढ़ेगा। धीरज बेटा का आज कमेंट आया था, सर मुझे लगता है कि मेरा 90% नहीं आएगा। अच्छा बताओ, किसी काम को करने से पहले अगर हार जाए, एक कहावत है, बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहते थे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जानते हो कि नहीं? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सुने हो कि नहीं सुने हो? और जो इंसान मन से हार जाए, क्या वो जीत सकता है? क्या वो जीत सकता है? नहीं जीत सकता है। तो बेटा मन से नहीं हारते, मेहनत करते हैं। दशरथ माझी का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? दशरथ माझी का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? हाँ, सब लोगों ने सुना होगा। अगर पहाड़ से को देख करके कहा जाए तोड़ना, तोड़ना है इसे, तो तोड़ने के लिए अगर हम पहले से हार जाए तो क्या तोड़ सकते थे? क्या? दशरथ माझी डेली कंटिन्यू काम करते थे, डेली जाकर के उसको तोड़ते थे। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये नहीं टूटेगा, उन्होंने हमेशा सोचा टूटेगा, इसीलिए जाकर के टूटा है। इसलिए हर एक बंदे को पॉजिटिव रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए भाई? हर एक बंदे को क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए। रहना चाहिए ना? हर एक बंदे को पॉजिटिव रहना चाहिए। हम टॉपर हैं, हम ही टॉपर बनेंगे, ऐसी तुम लोगों की चाह होनी चाहिए। हम टॉपर हैं, हम ही टॉपर बनेंगे, ये चाह होनी चाहिए। इसके लिए जो भी करना पड़े वो बेटा हम करेंगे। हम भी करेंगे, तुम्हें भी करना पड़ेगा। हम तुमको रास्ता दिखाएंगे, तुम्हें उस पर दौड़ना पड़ेगा। हम तुम्हारी उंगलियों को पकड़ करके आगे लेकर के चलेंगे, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। हम और तुम मिलकर के बेटा इस सपने को साकार करेंगे। मां बाप के उस सपने को साकार करेंगे जो आपके माता पिता के आंखों में पल रहे हैं बेटा। ठीक है? तो हम लोगों का सपना अगर टॉपर बनने का, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? मेहनत करेंगे। क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। क्या करेंगे बेटा? मेहनत करेंगे। और मेहनत से नहीं डरेंगे। पहला रूल है कि मेहनत करेंगे। दूसरा रूल है कि बेटा हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। हमेशा क्या रहेंगे बेटा? हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। और जिस दिन तुम पॉजिटिव रहना शुरू कर दिए बेटा ना, हर काम को करने से पहले तुमने सोच लिया कि हमसे ये काम हो जाएगा, आसान है, आसान है, आसान है, तो उस दिन से हर एक काम तुम्हारे लिए आसान होगा। और जो तुम चाहोगे बेटा वो तुमको मिलेगा। ये मेरा प्रैक्टिकल है, ये मेरा अनुभव है जो मैं आप सभी को बता रहा हूं। ठीक है? तैयार हो बेटा? सारे बच्चे तैयार? तो भैया आप क्लास की तैयारी हो गई भाई, मोटिवेशन मिल गया सभी को। अब क्लास शुरू करें बेटा। आप क्लास शुरू कर दे बेटा आज की। बोलो बोलो बोलो, तैयार कर दे। तैयार हो सभी लोग पढ़ने के लिए? चलो बेटा, सबसे पहले आज हम क्या सीखेंगे ये समझने की जरूरत है। आज क्या सीखेंगे? कॉन्सेप्ट सीखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट मेंशन करता हूं। पहले तो हम बेटा कल का रिवीजन करेंगे। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर एमॉर्फस सॉलिड नहीं समझ आया। कुछ बच्चों का कहना था एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड एक बार फिर से समझा दिया जाए। एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड फिर से समझा दिया जाए। कुछ बच्चों को यह कमेंट आ रहा था। क्या बताया जाए? फिर से बताया जाए? बोलो, फिर से बताया जाए बेटा? हाँ हाँ, एक बार पढ़ लेते हैं क्या ही है। दूसरा कुछ बच्चों का आया था कि एन आइसोट्रॉपिक नेचर क्या है, एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या है। कुछ बच्चों का यह भी कमेंट आया था कि शायद इनमें बताओ इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। पहले इस पे हम कवर कर लेते हैं, फिर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देखेंगे। ठीक है? फिर हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बड़ा आसान सा टॉपिक है आपका, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आज हम पढ़ेंगे बेटा, बड़ा मजेदार सेशन रहेगा, सभी को समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। तैयार हो सभी बच्चे पढ़ने के लिए? राधे राधे, जय श्री राधे। मुस्कान जी राधे राधे, मोहम्मद कैफ जी राधे राधे, जय श्री राधे। सारे बच्चे तैयार है पढ़ने के लिए?
सारे बच्चे तैयार हैं बेटा पढ़ने के लिए? बोलो बक 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 बक, बक। हाँ तैयार 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 तैयार। तो एकदम प्यार से समझेंगे, शुरू से समझेंगे, कोई टेंशन नहीं लेगा, बड़ा प्यार से समझने की जरूरत है, हर एक बच्चा समझेगा। तैयार हो बेटा? केशव, रोमा, गौतम, ताहिर, बहुत प्यार से समझेंगे। एक बच्ची मुझसे कह रही थी, अंजलि सर बहुत तेज पढ़ाते हैं। क्या हम तेज पढ़ाते हैं क्या? हम बहुत तेज पढ़ाते हैं क्या? बोलो। हाँ, अगर बहुत तेज पढ़ाते हैं तो आप धीम कर देंगे स्पीड, लेकिन पूरा देखना है। तैयार हो? चलो थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लें हम थोड़ा सा पहले क्या कर ले बेटा? रिवीजन। कल हमने बताया था जो सॉलिड है, पहले हम थोड़ा पेन का कलर चेंज करते हैं, फिर तुमको मजा आएगा। आज हम पढ़ेंगे क्या बेटा? सॉलिड। सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बेटा? सॉलिड स्टेट। बताओ सॉलिड कितने टाइप के होते हैं बेटा? जल्दी से बताओ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड? सॉलिड कितने टाइप के होते हैं बेटा? सॉलिड स्टेट में सॉलिड कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो तरीके के होते हैं। सॉलिड कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो। नाम बताओ जल्दी से, नाम बताओ। एक का नाम है सर क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक का नाम क्या है बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा क्या होता है बेटा? एमोर्फस सॉलिड। एक क्रिस्टलाइन था, दूसरा क्या था बेटा? एमोर्फस सॉलिड था। राइटिंग समझ आ रही है? सारा बच्चा मुझे बताए, राइटिंग समझ आ रही सभी को? सबको क्लियर है? अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का दूसरा नाम बता सकते हो क्या? तुम क्रिस्टलाइन सॉलिड का दूसरा नाम बता सकते हो क्या? हाँ, काफी अच्छा बच्चा बताया कैफ ने, सर इसको ट्रू सॉलिड कहते हैं। क्या? इसको नाम देते हैं बेटा कैफ ट्रू सॉलिड। वेरी गुड। अच्छा, इसका दूसरा नाम बता सकते हो क्या? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। इसे कहते हैं स्यूडो सॉलिड, या फिर इसी को कहते हैं बेटा फॉल सॉलिड, या फिर इसी को कहते हैं बेटा सुपर कोल्ड लिक्विड। क्या कहते हैं इसी को? इसी को नाम देते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। क्लियर है बेटा? बोलो भाई। सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। यहां तक बात हमारी हो गई थी? बोलो भैया, हो गई थी कि नहीं हो गई थी? अब कितने बच्चे कह रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड फिर से बताया जाए? कितने बच्चों का कहना है कि दोनों को फिर से बताया जाए? हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत लंबा समय अपने पास, बहुत प्यार से पढ़ना है, डाउट नहीं छोड़ने। जो भी डाउट आए ज्ञानेंद्र सर से तुम पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन है उसमें पूछ सकते हो। ठीक है, अपने पास सारी फैसिलिटी है, सब कुछ हम पूछेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं, सारी चीजें क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और झूठ हमसे कोई नहीं बोलेगा, झूठ से हमें सख्त नफरत है बेटा। जो जैसा है सही सही बता दो, समझ आया कि नहीं आया बता दो। ठीक है, सब कुछ सही सही बता दिया करो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बेटा, दोनों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस। क्रिस्टलाइन एंड क्या बेटा? एमॉर्फस सॉलिड में समझते हैं बेटा डिफरेंस। एमॉर्फस सॉलिड में क्या देखेंगे बेटा? डिफरेंस। क्या देखेंगे बेटा? डिफरेंस। और डिफरेंस समझाते हैं बेटा, डिफरेंस समझाते हैं। मान लो तुम एक सॉलिड लिए, एक सॉलिड देखे, इसके दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थे ए और बी। क्या थे बेटा? दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थे ए और बी। क्या थे बेटा? ए और बी दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थे। ठीक है राबिल, ठीक है। अब देखो इसका अरेंजमेंट करो। क्या करो बेटा? अरेंजमेंट। अच्छा बताओ कितने टाइप से अरेंजमेंट इसका कर सकते हो बेटा? इसका अरेंजमेंट कितने टाइप से कर सकते हो बेटा? जल्दी से बताओ, इसका अरेंजमेंट कितने टाइप से किया जा सकता है बेटा? दो तरीके से सर इसका अरेंजमेंट हो सकता है। पहला तरीका है, पहला अरेंजमेंट का तरीका ये है कि ए के बाद क्या आए बेटा? बी आ जाए, बी के बाद क्या आए सर? ए आ जाए, ए के साथ फिर से क्या आ जाए बेटा? बी आ जाए, फिर यहाँ पे देखो बेटा बी आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए बेटा? ए आ जाए, यहाँ पे बेटा क्या आ जाए? बी आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए बेटा? ए आ जाए, यहाँ पे देखो बेटा ए आ जाए, यहाँ पे बेटा क्या आ जाए? बी आ जाए, यहाँ पे बेटा ए आ जाए, यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है। पहला अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है। दूसरा अरेंजमेंट कैसा हो सकता है बेटा? कि ए के बाद बी आए और बी के बाद फिर से ए आए और फिर ए बढ़ता चला जाए, जब तक मर्जी तब तक ए आया, फिर जब मर्जी फिर बी आ गया, फिर जब मर्जी तब ए आ गया। कोई पैटर्न फिक्स है क्या? क्या यहाँ पे कोई पैटर्न बेटा फिक्स है? यहाँ पे कोई पैटर्न फिक्स है? नहीं, यहाँ पे पैटर्न फिक्स है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है बेटा वो कैसा है बताओ? इस वाले सॉलिड में अरेंजमेंट कैसा है? जल्दी से बताओ, इस वाले सॉलिड में अरेंजमेंट कैसा है? जल्दी से बताओ, इस वाले सॉलिड में अरेंजमेंट कैसा है बेटा? तो आप कहोगे सर इस वाले में अरेंजमेंट रेगुलर है। अरेंजमेंट कैसा है बेटा? रेगुलर है। सही है। अब ए के बाद बी आ रहा है, तो ए के बाद बी आएगा तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। रेगुलर होगा तो प्यार ज्यादा दिनों तक चलेगा,
अगर एक इंसान को एक कमरे में लगातार कह दिया जाए, दो इंसान को पकड़ा जाए और कह दिया पूरा जीवन तुम दोनों एक साथ रहो, कोई रह पाएगा क्या? बोलो, दोनों एक साथ रहो, क्या कोई रह पाएगा? नहीं। कभी कभी प्यार होता है तो कभी कभी लड़ाई भी तो होती है। अब जबरदस्ती का कोई किसी के साथ रखा जाएगा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं 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 नहीं। तो यहाँ पे ए के बाद पी आया, बी के बाद फिर ए आया, अट्रैक्शन एक दिन। अच्छा देखो, जैसे कोई रिश्तेदारी चलती, मान लो मेरी बहन की शादी है, तो मेरी बहन की जब शादी हो थी तो मेरे पिताजी ने उन लोगों को निमंत्रण दिया जो जिनके यहाँ मेरे पिताजी गए थे, जिनके यहाँ मेरे पिताजी गए थे। तो कहते हैं ना भाई, तुम हमारे यहाँ आओगे तो अब हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे, प्यार बरकरार रहेगा। अब बताओ, जिसके यहाँ हम जाते ही नहीं उसको निमंत्रण देंगे तो क्या वो मेरी बहन की शादी में आएगा? आएगा क्या? जिसको हम मतलब जिसके शादी में हम गए नहीं, हम उसको निमंत्रण दें तो क्या वो मेरी शादी में आएगा? नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। शादी के नाम पे बड़ा सुकून आता है पढ़नो सर की लाडली को, है गलत बात बेटा। यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा होगा बेटा? रेगुलर होगा। रेगुलर अरेंजमेंट होगा तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होगा। ये कहाँ पे होगा बेटा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर में रेगुलर अरेंजमेंट होगा बेटा, मतलब बहुत लंबी दूरी तक चलेगा। तीसरे पॉइंट पे देखो, तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर में इसका अरेंजमेंट रेगुलर होगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पे ध्यान देते हैं, दूसरा पॉइंट समझते हैं। अब ए के बाद बी आया, बी के बाद ए आया, तो यहां पे अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे ना बेटा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। और साथ ही साथ क्या होगा? शार्प होगा। शार्प का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे ही, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ये क्या करेगा? मेल्ट करेगा। सॉलिड से किस में जाएगा? लिक्विड में। तो याद रखो, यहां पे रेगुलर अरेंजमेंट होगा और लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंजमेंट होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? शार्प होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? शार्प, अर्थात मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट होंगे? लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है प्रिंस, ज्ञान प्रकाश? जी जी जी। आगे बढ़ते हैं, नए पॉइंट पे आते हैं। नया पॉइंट थोड़ा सा और आगे लेकर के चलने की जरूरत है। देखो, हमें पता है इसको किस नाम से जानते हैं बेटा? ट्रू सॉलिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? ट्रू सॉलिड के नाम से जानते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम कट करते हैं ना बेटा, चाकू से कट करते हैं, तो हमें शार्प या फिर स्मूथ क्लीवेज मिलता है। कैसा? स्मूथ क्लीवेज। अगर किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटोगे ना, तो जो सरफेस मिलेगा वो एकदम चिकना मिलेगा। क्या मिलेगा? चिकना मिलेगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर होता है स्मूथ क्लीवेज। क्या होता है बेटा? यहां पे होता है स्मूथ क्लीवेज। क्या होता है बेटा? यहां पे होता है स्मूथ क्लीवेज। क्या होता है? स्मूथ क्लीवेज। ये किसकी बात है बेटा? ये सब होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ये कौन से सॉलिड की बात हो गई बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है? बोलो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है बेटा? रेगुलर है। रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री भी हमेशा फिक्स होती है। इसकी जो ज्योमेट्री है बेटा वो भी क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी। क्लियर है? समझ गए कि नहीं? जल्दी से थम्स अप करके बताओ। कल मैंने ये पूरा का पूरा पैटर्न पढ़ाया था और स्लाइड में मैंने लिखाया भी था, वो डिफिनेशन जा करके देख लेंगे। क्लियर है बेटा? सिमरन, यश, आर्या, शिल्पी, निधि, सिमरन, संजना, दिव्या, मजा आ रहा है बेटा सभी को? सभी बच्चों को मजा आ रहा है? बहुत शानदार है, बहुत शानदार। ये किसकी बात हो गई बेटा? ये हो गई बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड की। अब यहां पे आते हैं बेटा। अगर मैं यहां की तरफ चलूं तो सबसे पहले पूछता हूं, यहां पे अरेंजमेंट कैसा है? रेगुलर है कि इर्रेगुलर है? यहां पर अरेंजमेंट कैसा है? रेगुलर है कि इर्रेगुलर है? तो तुम्हारे मन में आया होगा सर यहां पे अरेंजमेंट इर्रेगुलर होता है। यहां पे अरेंजमेंट कैसा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का? इर्रेगुलर। अब इर्रेगुलर अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज में ना होकर के क्या होगा? शॉर्ट रेंज में होगा। लॉन्ग रेंज में ना होकर के क्या होगा बेटा? शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होगा। शॉर्ट रेंज क्या होगा बेटा? ऑर्डर में होगा। और इस टाइप के सॉलिड को क्या नाम दोगे बेटा? बोलो, इस टाइप के सॉलिड को हम लोग क्या नाम देंगे बेटा? इस टाइप के सॉलिड को एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे। दूसरा पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये टेम्परेचर के पर्टिकुलर रेंज में एग्जिस्ट करता है। टेम्परेचर के पर्टिकुलर किस में एग्जिस्ट करता है बेटा? रेंज में एग्जिस्ट करता है। टेम्परेचर के पर्टिकुलर किस में एग्जिस्ट करता है बेटा? रेंज में। क्या होता है? रेंज में एग्जिस्ट करता है। मतलब जैसे अगर हम पॉलीथीन की बात करें, पन्नी जानते हो कि नहीं? कितना बच्चा हमारा पन्नी जानता है? तो पन्नी का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये होता है बेटा 35 से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो पॉलीथीन होता है
वो 35 से मेल्ट करना शुरू करेगी, और मेल्ट कहां तक करेगी बेटा, 45 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट करती चली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। इनको हम बेटा क्या बोलते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड। इनको क्या बोलते हैं बेटा, सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं। क्यों कहते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड, क्योंकि इनमें फ्लो करने की क्या होती है बेटा, टेंडेंसी, इट हैव फ्लो टेंडेंसी। इसमें क्या होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है। मुझे पता है इसको और किस नाम से जानते हैं बेटा, देखने में सॉलिड है लेकिन वास्तव में सॉलिड नहीं है, इसे स्यूडो सॉलिड, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम फॉल सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फॉल सॉलिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो यहां पे कैसा था, स्मूथ क्लीवेज होता था, यहां पे रफ क्लीवेज होगा। क्या होगा बेटा, रफ क्लीवेज होगा, मतलब स्मूथ सरफेस ना मिलकर के खुरदुरा सरफेस मिलेगा। अगर इसको कट करोगे तो खुरदुरा सरफेस मिलेगा। जैसे ग्लास है, कांच कांच कांच, जैसा क्या है बेटा, कांच है, कांच बोले तो ग्लास है, जो ग्लास है, ग्लास को अगर कट करते हो ना बेटा, तो आप देखोगे उसकी सरफेस कैसी होती है, खुरदुरी। कैसी होती है बेटा, खुरदुरी, हाथ में लग जाता है, खून वून आ जाता है। तो ये बात हो गई किसकी बेटा, एमॉर्फस सॉलिड की। क्या हो गई बेटा, एमॉर्फस सॉलिड की बात हो गई। एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा, तो आप सभी को कल बताया था, ये एनआइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये एनआइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं बेटा, ये आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। अब तुम्हारे मन में बात आई होगी कि किस चिड़िया का नाम है आइसोट्रोपिक और किस चिड़िया का नाम है एनआइसोट्रोपिक। बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं एक एक करके चलता हूं। ले लिया, लिखने का टाइम मिल गया ना। कल एक बच्चे का कमेंट भी आया था, सर लिखने का भी टाइम दे दिया करो। क्यों बेटा अंजलि, दे दिया टाइम ना, ले लो टाइम ले लो, पूरा टाइम ले लो, छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, चलो बेटा, ये सिमरन कह रही है कि मुझे पता है कि आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक नेचर क्या होता है। बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आती बिल्कुल ना घबराएं, ज्ञानेन सर आपके साथ हैं, आपको पूरा सिखा करके जाएंगे, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक, मरते दम तक, अगले जन्म तक, इस जन्म से सातों जन्म तक। वैसे मुझे नहीं आता ये गाना वाना, मैंने सोचा था गाऊंगा लेकिन नहीं गा पाया। वाह 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 वाह, क्या बात, कयामत आ गई, कयामत आ गई। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम लोग कतई एकदम जहर आदमी हो है बेटा। राइटिंग इतनी सही तो लिखा हूं मैं, राइटिंग समझ नहीं आ रही, राइटिंग नहीं समझ में आ रही क्या, मैं थोड़ा और सही करता हूं। समझ आ रही है, थोड़ा सा और बड़ा करूंगा इस बार। चलो ठीक है, समझेंगे अब आगे से और समझ में आएगा। ठीक है, चलो अच्छे से क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूं, आगे समझाता हूं। इसके एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसके क्या एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल की तरफ चले, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल। अब देखो ये राइटिंग समझ में आ रही है तुम लोगों को, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये राइटिंग समझ में आ रही है बेटा, जल्दी से बता दो अगर आ रही तो। अब ऐसे ही लिख दूंगा। हाँ 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 हाँ, चलो बेटा अब इसके एग्जाम्पल देखो। जैसे जितने भी आयोनिक सॉलिड है, जितने भी क्या होते हैं बेटा, आयोनिक सॉलिड होते हैं, वो सभी के सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जैसे NaCl है, जैसे बेटा KCl है, जैसे CsCl है, जैसे क्या है बेटा NH4Cl है, ये सब आयनिक सॉलिड है। ये सारे के सारे क्या है बेटा, आयनिक सॉलिड है। दूसरे पॉइंट पे समझते हैं बेटा, दूसरे पॉइंट पे समझते हैं बेटा। दूसरा जैसे डायमंड है, हीरा जानते हो, हीरा। हाँ, आजकल लड़कियों की शादी होती है तो लड़कियां क्या मांगती है बेटा, डायमंड रिंग मांगती हैं। लड़कों पढ़ लो नहीं, जिंदगी बड़ी खराब होने वाली है। आजकल जो घर में आने वाली लोग होती हैं, लड़कियां होती हैं ना बेटा, वो डायमंड रिंग की डिमांड करती हैं। और पैसा नहीं होगा तो डायमंड कहाँ से मिलेगा, है डायमंड कहाँ से मिलेगा बेटा। अपने आसपास पड़ोस में देख लो, डायमंड रिंग की डिमांड आने लगी है। और डायमंड क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बड़ा महंगा है बाबा, इसलिए कमा वमा लो, पढ़ाई का टाइम है, पढ़ लो। ठीक है, कहीं ऐसा हो जाए कि लड़की वाले डायमंड रिंग लेकर के आए, कितना अच्छी बात है। ठीक है, कितनी बेच देंगे। अच्छा, तीसरे पॉइंट में बेटा याद रखो ग्रेफाइट। क्या याद रखोगे बेटा, ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट कैसा सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। चौथे पॉइंट पे याद रखना बेटा SiCs, इसको कहते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सिलिकॉन कार्बाइड। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा इसका क्वार्ट्ज। क्या है बेटा? क्वार्ट्ज। ये जो क्वार्ट्ज होता है ना बेटा, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये भी कैसा सॉलिड है बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एक और याद रखना बेटा बेंजोइक एसिड। क्या याद रखना बेटा? बेंजोइक एसिड। क्या लिखोगे? बेंजोइक एसिड। ये भी कैसा सॉलिड है बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये भी कैसा सॉलिड है बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्लियर है? ये भी कैसा सॉलिड है बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद दूसरा पॉइंट आता है एमोर्फस सॉलिड। ये कैसा सॉलिड है बेटा? एमोर्फस सॉलिड है। आओ एमोर्फस सॉलिड के बारे में एग्जांपल देखें। तो बेटा जितने भी क्या होते हैं? ग्लास होते हैं। ग्लास जानते हो? कांच। ये सभी के सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जितनी भी प्लास्टिक है वो सभी के सभी क्या है बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। प्लास्टिक भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तीसरे पॉइंट पे बेटा याद रखना पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी क्या है बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये भी क्या है बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और चौथे पॉइंट पे ऑल पॉलीमर, कोई भी पॉलीमर ले लो, ऑल पॉलीमर्स जो होते हैं वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जैसे रबड़। क्या बेटा? रबड़। जैसे बूना यस, बूना क्या बेटा? यस। ठीक है। एक होता है बेकेलाइट। क्या होता है बेटा? बेकेलाइट। ये सभी के सभी एमोर्फस सॉलिड होते हैं। यहां तक मामला डन हो गया कि नहीं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। यहां तक मामला डन हो गया कि नहीं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। बिहारी, दिव्या, निशी, निभा, मुस्कान, क्लियर है? मैं बेटा डन होता जा रहा। अच्छा राइटिंग के बारे में क्या बताओगे? राइटिंग समझ आ रही है? राइटिंग समझ आ रही है कि नहीं? बढ़िया से आ रही है ना? अब किसी को कोई तकलीफ है क्या? नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ में सब आना चाहिए। अब तुमको हम समझा देते हैं आइसोट्रोपिक नेचर क्या है, एन आइसोट्रोपिक नेचर क्या है। एक पॉइंट है, एक कॉन्सेप्ट है, प्रेम से समझ लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। और थोड़ा सा देख लेते हैं आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक नेचर। आइसोट्रोपिक नेचर, एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक नेचर, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं एन आइसोट्रोपिक नेचर क्या है। एन आइसोट्रोपिक नेचर क्या है? ये बेटा रिलेट करता है फिजिकल प्रॉपर्टी से। किससे रिलेट करता है? ये रिलेट करता है किससे बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज से। किससे? फिजिकल प्रॉपर्टीज से। किससे? फिजिकल सर प्रॉपर्टीज से। ये किससे रिलेट करता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेट करता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं बेटा? कमेंट सेक्शन में बताओ। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं बेटा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं बेटा? कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिजिक्स वाले सर बताए होंगे, बताए ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम तो सुना ही होगा। कौन नहीं मेरा जानता जाम कौन नहीं जानता मेरा नाम? गुड्डू पहलवान हूं मैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा होगा बेटा? सरफेस टेंशन। पढ़े हो क्या? नाम सुना होगा। हम लोगों को नाम से काम चल जाएगा। सरफेस टेंशन, वो वाला टेंशन नहीं है जो लोग दे देते हैं एक दूसरे को। ये सरफेस टेंशन फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा याद रखना, तीसरा पॉइंट क्या हो गया? तीसरे पॉइंट पे समझो जैसे विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी है। ठीक है। विस्कोसिटी ये भी क्या होती है बेटा? ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब इसका मतलब क्या है बेटा? दोनों को समझते हैं, दोनों को समझते हैं। मान लो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड तुमने बनाया है दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ए और बी से। मान लो तुमने एक सॉलिड बनाया, एक क्या बनाया बेटा? एक तुमने सॉलिड बनाया, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दो हैं। कौन कौन से दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं? ए और बी। कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं बेटा? ए और बी। दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं ए और बी। अगर ए और बी का अरेंजमेंट देखें तो ए के बाद अगर बी आ रहा है और बी के बाद बेटा ए आ रहा है, ए के बाद फिर से बी आ रहा है, तो बताओ बेटा किस टाइप का सॉलिड हुआ? ए के बाद बी आया, बी के बाद ए आया, ए के बाद बी आया। ठीक है। क्या हो गया? ए के बाद बी आया, बी के बाद ए आया, ए के बाद बी आया। क्या हो गया? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा यहां पे भी क्या आएगा बेटा? बी आएगा। यहां पे क्या आएगा बेटा? ए आएगा। यहां पे क्या आएगा बेटा? वी आएगा। यहां पे क्या आएगा बेटा? ए आएगा।
यहाँ पे बेटा ए आएगा, यहाँ पे बेटा बी आएगा, यहाँ पे बेटा ए आएगा, यहाँ पे बेटा बी आएगा। ऐसा अरेंजमेंट हुआ। अच्छा, अगर हम तुमसे कहें क्या ए और बी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी क्या? बोलो, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी क्या? नहीं सेम होंगी ना? होंगी कि नहीं होंगी? नहीं होंगी, नहीं होंगी ना? हाँ, ए की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, वी की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी। सही है, ए की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी, वी की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूं बेटा, ए को इस डायरेक्शन में मूव करता हूं, तो ए के बाद कौन आ रहा है? बी, बी के बाद ए के बाद क्या आ रहा है? बी। तो हर एक डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही बेटा? अलग अलग। हर एक डायरेक्शन में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही बेटा? अलग अलग। इस डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी अलग आएगी, लेकिन अगर इस डायरेक्शन के अलोंग मूव करें बेटा तो क्या होगा? इस डायरेक्शन के अलोंग मूव करें तो बी बी आएगा, इस डायरेक्शन के अलोंग ए आएगा, फिर से इस डायरेक्शन में बी बी आएगा, इस डायरेक्शन में बेटा ए आएगा, इस डायरेक्शन में बी बी आएगा। इस डायरेक्शन के अलोंग फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, इस डायरेक्शन के अलोंग फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। मतलब डायरेक्शन जैसे चेंज कर रहे हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने अपने डायरेक्शन के अलोंग क्या हो रही? चेंज हो जा रही है। ठीक है बोलो बोलो बोलो, हर एक डायरेक्शन के अलोंग फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही बेटा? अलग अलग हो रही। अगर डायरेक्शन के अलोंग फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है तो इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हो बेटा? इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हैं बेटा? डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई बेटा? डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? डिफरेंट हो गई। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है तो ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या नाम देंगे? ऐसे सॉलिड को, अरे यार, तो इसे, इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे बेटा? इसको नाम देंगे एन आइसोट्रोपिक। क्या नाम देंगे बेटा ऐसी प्रॉपर्टी को? इसको नाम देंगे एन आइसोट्रोपिक। क्या बोलेंगे? एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक किस प्रकार के सॉलिड शो करते हैं? एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी किस टाइप के सॉलिड शो करते हैं? किस टाइप के सॉलिड शो करते हैं बेटा? एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी किस टाइप के सॉलिड शो करते हैं बेटा? क्रिस्टलाइन। कौन से? क्रिस्टलाइन। अब डिफिनेशन लिखने की बात है तो एन आइसोट्रोपिक क्या होता है? एन आइसोट्रोपिक नेचर क्या है? इसमें क्या बोलोगे? इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट क्या बेटा? डायरेक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक एज क्या बेटा? लाइक एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइक एज क्या बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डिफरेंट। विल बी क्या बेटा? विल बी डिफरेंट। ये क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। डायरेक्शन के अलोंग फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएंगी। इस नेचर को क्या बोलोगे बेटा? इस नेचर को क्या बोलोगे? इस नेचर को क्या बोलोगे बेटा? इस नेचर को आप लोग क्या बोलोगे? एन आइसोट्रोपिक नेचर। क्लियर है? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड किस टाइप का नेचर शो करते हैं बेटा? जल्दी से बताओ, क्रिस्टलाइन सॉलिड किस टाइप के नेचर को शो करते हैं? जल्दी से बताओ ना। एन आइसोट्रोपिक नेचर। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज जो होता है ये किस नेचर का होता है? आइसोट्रोपिक के एन आइसोट्रोपिक? आइसोट्रोपिक के एन आइसोट्रोपिक? तो आप बोलोगे क्वार्ट्ज होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसलिए एन आइसोट्रोपिक नेचर होगा। कैसा होगा? एन आइसोट्रोपिक नेचर होगा। अच्छा चलो एक पॉइंट और बताऊं, एक पॉइंट बेटा और पढ़ूं, एक पॉइंट और। आइसोट्रोपिक क्या होता है? आइसोट्रोपिक में क्या होता है? आइसोट्रोपिक नेचर कौन शो करते हैं बेटा? तो आइसोट्रोपिक नेचर शो करते हैं एमॉर्फस सॉलिड। कौन शो करता है बेटा? एमॉर्फस सॉलिड शो करता है। कौन शो करता है बेटा? एमॉर्फस सॉलिड शो करता है। कौन शो करता है बेटा? एमॉर्फस सॉलिड शो करता है। एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है? सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, हैव सिमिलर क्या बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम। और दैट नेचर इज कॉल्ड क्या बेटा? आइसोट्रोपिक नेचर।
आइसोट्रोपिक नेचर, आइसोट्रोपिक नेचर के सॉलिड कौन से कहलाते हैं बेटा? आइसोट्रोपिक नेचर के कौन से सॉलिड होते हैं? एमोर्फस। अब बताओ ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? जल्दी से मुझे बता दो। डन हो गया? कोई तकलीफ किसी को? किसी बच्चे को कोई तकलीफ है क्या? किसी को कोई समस्या समझ आई क्या? जल्दी जल्दी से बताओ, एकदम दिल खुश करके बताना बेटा, एकदम प्यार से बताना। एक मैसेज आपकी स्क्रीन पे जाएगा, सारे बच्चे, हाँ पोल में भेजने जा रहा हूं बेटा, पोल का इंतजार करो तुम लोग, पोल तुम्हारे पास जा रहा है, पोल पहुंच रहा है बेटा, 100% रिप्लाई करना, ठीक है? नीतीश भैया एक बार फिर से, सब कुछ प्रॉब्लम, डाउट सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा? ये फिजिक्स वाले सर बता देंगे जब तुमको सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो टेंशन, सरफेस केमिस्ट्री कह रहा हूं, जब तुमको फिजिक्स में पढ़ाएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स तो बताएंगे। तुम इतना याद रख लोगे बेटा तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे सरफेस टेंशन आ जाए तो समझ जाना ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, याद रखो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेटा। जा रहा है? समझ आया कि नहीं? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएं, 100% सब कुछ समझ आया कि नहीं? पहुंच गया होगा, पहुंच गया होगा बेटा, सारे बच्चों को रिप्लाई करना है और सही सही रिप्लाई करना है बेटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए बेटा। 82% बेटा कहाँ चले गए? कितने बच्चों को समझ नहीं आया बेटा? बताओ क्या नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बताओ। फिर से जा रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? लैपटॉप में नहीं होता क्या बेटा? लैपटॉप में कोई दिक्कत आती है क्या? इस बार तो और कम कर दिए तुम लोग हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट कैसा है? रेगुलर है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट कैसा है बेटा? देख लो, क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट कैसा होता है? ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद ए आता है, रेगुलर होता है। और रेगुलर अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज में होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, इसके मतलब ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करता है, इसे ट्रू सॉलिड कहते हैं। अगर इसे चाकू से कट करोगे तो स्मूथ क्लीवेज होगा, मतलब जो सरफेस मिलेगी वो एकदम स्मूथ मिलेगी। आपको पता है बेटा ये एन आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। क्यों एन आइसोट्रोपिक नेचर का होता है? क्योंकि इट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, बिकॉज इट हैव डिफरेंट क्या बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी इन क्या बेटा? डिफरेंट डायरेक्शन। इनके पास डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। किसमें होती है बेटा? डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, ठीक है? इसीलिए ऐसा होता है। अब क्लियर हो गया कि नहीं? मजा आ रहा है सारे बच्चों को? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, क्लियर हो गया? अब देखो एमॉर्फस में इर्रेगुलर अरेंजमेंट था, तो इर्रेगुलर अरेंजमेंट कहाँ होगा? शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होगा। इसे सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्लो करने का वो पाया जाता है, टेंडेंसी पाई जाती है। शैडो सॉलिड होते हैं या फिर इसे फॉल सॉलिड कहते हैं, इसमें रफ क्लीवेज पाया जाता है। जल्दी से बताओ बेटा, यहां तक मामला डन है कि नहीं? जल्दी से बताओ बेटा, मजा आ रहा है सारे बच्चों को? सारे बच्चों को मजा आ रहा है कि नहीं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। गोपाल, रितु, सिमरन, दिव्या, शोषण, मोहम्मद, मुस्कान, बेटा एकदम प्रेम से पढ़ना है, किसी को जल्दबाजी नहीं करनी, किसी को बेटा जल्दबाजी नहीं करनी, सारे बच्चों को प्रेम से पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाना है, ठीक है? डन हो गया बेटा सारे बच्चों को? सारे बच्चों का डन हो गया तो एक बार हंसते हुए इमोजी भेजो ना बेटा, मजा आएगा। अच्छा एक चीज बोला जाए, एक चीज बोलता हूँ, एक चीज समझना, एक चीज मैं और समझा देता हूँ, फिर आज के टॉपिक पे आता हूँ बेटा। एक चीज और समझाऊंगा, एक चीज समझा दूं, इजाजत है सबको? सबकी इजाजत है समझाने के लिए? अगर इजाजत है तभी समझाऊंगा, नहीं तुम लोग गुस्सा हो जाओ। सबकी इजाजत है, क्या बात है रत्ना, शुभम? चलो बेटा इजाजत है तो पूरा समझाऊंगा ना बेटा, एकदम ध्यान सुनना, बहुत प्रेम से समझना बेटा, सुनना। हम पढ़ रहे हैं एमॉर्फस सॉलिड और क्या पढ़ रहे हैं बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड और पढ़ रहे हैं बेटा क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड। यही पढ़ रहे हैं ना? बोलो यार। हाँ सर यही पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत ना है, ठीक है? हाँ सर यही पढ़ रहे हैं। अब मेरी बात को सुनना, मेरी बात को एकदम प्यार से सुनना बेटा, प्यार से सुनना, प्यार से, प्यार से सुनना। क्या हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ये बात सही है? क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? अच्छा बताओ क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट कैसा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट कैसा है बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट कैसा है? अरेंजमेंट कैसा है बेटा? रेगुलर है। कैसा है? रेगुलर। और एमॉर्फस सॉलिड में कैसा है? इर्रेगुलर। कैसा है बेटा? इर्रेगुलर। क्या है बेटा? इर्रेगुलर। अच्छा बताओ, एक लड़का है जो बहुत सही है,
उसके पास कोई भी कह सकते हो गलत तरीके की आदतें नहीं है। सुबह जल्दी उठ जाता है, बैठ करके 2 घंटे पढ़ता है, फिर नहाता है, फिर खाता है, फिर जाता है स्कूल, स्कूल से लौट के आता है, फिर खाता है, फिर 1 आध घंटे आराम करता है, फिर पढ़ने बैठ जाता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। इसका मतलब वो कैसा है बेटा? रेगुलर स्कूल जाने वाला है। एक सही बच्चे जो जिसकी आदत सही है उसको उसकी आदत खराब की जा सकती है कि नहीं? कोई बच्चा है जिसकी आदत सही है उसकी आदत खराब की जा सकती है कि नहीं? रेगुलर को इरेगुलर किया जा सकता है नहीं? बहुत आसान है करना, एक बहुत आसान है। कैसे है बेटा? इसको छूट दे दो, इसको क्या कर दो बेटा? छूट दे दो। इसको पहले हीट कर दो, इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तुम इसको सबसे पहले टेम्परेचर को रेज कर दो, इसको मेल्ट कर दो। टेम्परेचर रेज करोगे ये मेल्ट हो जाएगा। पापा मम्मी का डर नहीं होगा तो कोई लड़का आज तक पढ़ेगा? बताओ, कसम से मैं बताऊं, जब तक पापा मम्मी हमको 2-3 घंटा लगा नहीं देते थे तब तक हम पढ़ने नहीं बैठते थे। तुम में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो बिना कहे पढ़ाई करने बैठता हो? कोई नहीं होगा। 2-4 बच्चों को छोड़ दे भैया, वो शुरू से पढ़ने वाले पढ़ाकू होते हैं। हम लोग नहीं बैठा करते थे। तुम में से कुछ बच्चे होंगे जो नहीं बैठते हैं, हम जानते हैं, तुम भी नहीं बैठते होगे। जब पापा मम्मी डांटते हैं, इतना पैसा फूक रहे हैं तुम्हारे पीछे यही सब करने के लिए, दिन भर मोबाइल चलाते रहते हो, गेम खेलते रहते हो, पबजी में सब्जी बेचते रहते हो, जब डांट खाते हो तो पढ़ने बैठ जाते हो। तो इरेगुलर से रेगुलर को इरेगुलर में कन्वर्ट करना आसान है। करना क्या है बेटा? आसान है। कैसे आसान है? टेम्परेचर को बढ़ा दो, इसके टेम्परेचर को पहले बढ़ाओ। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इसकी थर्मल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी? बताओ। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसकी थर्मल एनर्जी क्या होगी बेटा? बढ़ जाएगी, क्योंकि कल ही मैंने बताया था टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा घटेगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कम। अब जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो ये पहले अरेंजमेंट कैसा था? रेगुलर। अब अरेंजमेंट कैसा हो गया? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, थर्मल एनर्जी ज्यादा हो गई, तो इसका अरेंजमेंट अब कैसा हो गया? इर्रेगुलर। अब इसका अरेंजमेंट कैसा हो गया बेटा? इर्रेगुलर। अब इर्रेगुलर अरेंजमेंट में ही तो लाना था। अब बेटा क्या करो? तेजी से इसको ठंडा कर दो, रैपिड कूल कर दो, यहीं पे रैपिड कूल कर दो, रैपिड इसकी कूलिंग कर दो। रैपिड कूलिंग का मतलब क्या है? जैसे आपने क्या किया, ये गर्म हो गया, ये सॉलिड आपका कंप्लीटली गर्म हो गया, एकदम रेड हॉट हो गया, रेड हॉट हो गया, पूरा गर्म हो गया, उठा करके पानी के अंदर डाल दो। जैसे पानी के अंदर डालोगे, जितनी भी इसके पास एनर्जी हो कहां चली जाएगी? ये पूरी की पूरी एनर्जी पानी के अंदर चली जाएगी। पूरी की पूरी एनर्जी कहां चली जाएगी बेटा? पानी के अंदर चली जाएगी। अब अरेंजमेंट कैसा था? इर्रेगुलर। इर्रेगुलर ही बना रह जाएगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, या फिर कह सकते हो बेटा एक शब्द में बाय हीटिंग, बाय हीटिंग एंड रैपिड कूलिंग। एंड क्या बेटा? रैपिड कूलिंग। आफ्टर रैपिड कूलिंग वी कैन कन्वर्ट, कह सकते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू क्या बेटा? एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से बताओ। लक्ष्मी, अभय, केशव, अंकेश। बेटा अगर कोई कहे क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमॉर्फस में बदलना है, बदल लोगे कि नहीं? बदल लोगे कि नहीं बदल लोगे? कैसे बदलोगे? पहले तेजी से गर्म कर दो, फिर अचानक से उसको क्या कर दो? ठंडा। हो जाएगा। समझ गए ना? यहां तक सभी को दिक्कत खत्म ना? सबको क्लियरली समझ में आ गया? अगर क्लियरली समझ में आए तो वो दिल वाला इमोजी आता है ना बेटा, दिल वाला इमोजी, कि हाँ सर मजा आ गया, थम्स अप करके भेजो। क्या बात, क्या बात, बढ़िया 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 बढ़िया। ये देखो, किसी का सफेद दिल आ रहा है, किसी का लाल दिल आ रहा है, किसी का हरा दिल नहीं आया। अच्छा, एक दिन मेरे पास एक मैसेज आया, एक दिन मेरे पास एक मैसेज आया बेटा, उसमें दिल की बात हो रही थी। उसमें किसकी बात हो रही थी बेटा? दिल की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी बेटा? उसमें दिल की बात हो रही थी। कैसे होती है दिल की बात? तो मैं तो जानता भी ना हूँ। कैसे होती है दिल की बात? मुझे पता ही ना है। हो भाई, मैं नहीं पता कर सकता। तो उसमें दिल की बात हो रही थी। दिल 3-4 तरीके के बने बेटा, दिल 3-4 तरीके के। एक आया था मेरे पास वाइट दिल, सफेद दिल आया था। दूसरा आया था बेटा ब्लैक दिल। एक आया था बेटा ब्लू दिल।
हाँ वही ब्लू वाला, और चौथा जो आया था वो रेड आया था। बेटा इनका मतलब जानते हो क्या तुम लोग? व्हाइट दिल का मतलब क्या, ब्लैक दिल का मतलब क्या, ब्लू का मतलब क्या है, रेड का मतलब क्या है, जानते हो क्या? कितने बच्चे जानते हैं? हाथ उठाओ, कितने जानते हैं? मैं भी नहीं जानता हूं। जिन बच्चों को आता है भैया वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर देंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। और जिसने भेजा था उसने हमें उसी दिन ब्लॉक कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं उससे पूछा तो उसने कहा तुम पागल हो, तुमसे कुछ ना हो पाएगा, उसने उसी दिन ब्लॉक कर दिया। उस दिन से मैं भैया नहीं पता कर पाया। अब तुम लोग बता देना मुझे, ठीक है? अब तुम लोग बता देना भाई इसका मतलब क्या है, कमेंट में बताना भाई इसका मतलब व्हाइट दिल क्या है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हंसो नहीं, इतना नहीं हंसते, इतना नहीं हंसते, ठीक है? अब तुम लोग बता देना है, कमेंट करके बता देना, ठीक है? ठीक है, डन हो गया सारे बच्चों का है? डन हो गया सारे बच्चों को, समझ आ गया यहां तक? अब तुमसे कोई कहे सॉलिड के बारे में बताओ, तो सॉलिड के बारे में यहां बता दोगे? एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, बता लोगे? दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, बता लोगे? दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, बता लोगे? उसके एग्जाम्पल कोई तुमसे पूछे तो बता लोगे कि नहीं बता लोगे? बता लोगे ना? आई होप कि तुम लोग बता लोगे, अच्छे से बता लोगे। यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल बता लेंगे। अब थोड़ी सी सेशन को और आगे लेकर के चले, थोड़ी सी पढ़ाई को और आगे लेकर के चले, थोड़ी सी पढ़ाई को बेटा और आगे लेकर के चले। बोलो भाई, थोड़ी सी पढ़ाई को और आगे लेकर के चले, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? आगे बढ़े? हाँ चलो सर बढ़ते हैं, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा आ गया क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आज का जो टॉपिक था वो हमारा था क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, कल के सेशन में मैंने बताया था, कमेंट सेक्शन में बताओ। क्रिस्टलाइन सॉलिड टोटल कितने टाइप के होते हैं बेटा? 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, जल्दी से बताओ? 4 होते हैं। पहले का नाम क्या है बेटा? आयोनिक सॉलिड। दूसरे का नाम क्या है बेटा? कोवैलेंट सॉलिड। तीसरे का नाम क्या है बेटा? मेटेलिक सॉलिड। चौथे का नाम क्या होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा, इस मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, याद है कि नहीं? इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, बोलो? 3 पार्ट में डिवाइड किया था, बोलो? किया था ना? कौन कौन से 3 पार्ट है, जल्दी से बताओ? पहला है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, याद है कि नहीं? याद है। दूसरा है बेटा क्या? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, याद करो, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्या बेटा? सॉलिड। और तीसरे पॉइंट में हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्या बेटा? सॉलिड। ये 3 तरीके के सॉलिड हैं जिनके बारे में आज हमें स्टडी करनी है। तैयार हो स्टडी करने के लिए बेटा? सारे बच्चे करने के लिए तैयार हैं स्टडी? जी 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 जी, तैयार हो बेटा? हाँ 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 हाँ, मजा आ रहा है प्यारे से बच्चों को, ठीक है? अब चलते हैं बेटा, एक एक करके आगे बढ़ते हैं, एक एक करके बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक एक करके बेटा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं, या सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, इसको बहुत प्यार से समझाएंगे, एकदम ध्यान से समझना। फिर हम बेटा किस पे बात करेंगे, वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। राइटिंग समझ में आ रही है बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है बेटा? ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड पे चर्चा करते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसा तुम लोगों को नाम से पता है ये कौन सा सॉलिड है? मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड बना किससे, मतलब इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, मतलब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या होगा इसका, जल्दी से बताओ। मॉलिक्यूलर सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? तो सारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है, जैसा नाम से पता है कि इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाएगा बेटा? मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? मॉलिक्यूल। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, इसमें बाइंडिंग फोर्स कौन सा होगा, मतलब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से किस फोर्स के थ्रू जुड़े होंगे। तो बाइंडिंग अगर फोर्स देखे, बाइंडिंग फोर्स का मतलब जो मॉलिक्यूल है, मान लो 2 मॉलिक्यूल है ए और बी, तो ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना बेटा, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट, प्यार करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये किस फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा? इस फोर्स को ही हम कहते हैं बाइंडिंग फोर्स। क्या कहते हैं बेटा?
इसी फोर्स को कहते हैं बाइंडिंग फोर्स, कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से किस फोर्स के थ्रू बाइंडिंग है, जुड़े हुए हैं। बताओ बेटा यहां पे कौन सा बाइंडिंग फोर्स काम करेगा? बहुत सही आंसर आया बेटा। यहां पे जो बाइंडिंग फोर्स काम करेगा उसका नाम है वान डर वाल फोर्स। कौन सा फोर्स है बेटा? यहां पे काम करेगा वान डर वाल फोर्स। कौन सा फोर्स काम करेगा बेटा? यहां पे काम करेगा वान डर वाल फोर्स। ठीक है, ठीक है, वान डर वाल फोर्स काम करेगा। तीसरा पॉइंट याद रखना बेटा, ये सारे के सारे बैड कंडक्टर होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। किसके बेटा? ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और किसके बेटा? इलेक्ट्रिसिटी के। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्या होते हैं बेटा? बैड कंडक्टर। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के क्या होते हैं बेटा? बैड कंडक्टर होते हैं। ये प्रॉपर्टीज याद रखना, ये प्रॉपर्टीज क्या करना बेटा? याद रखना बेटा। संदीप, अखिलेश, साक्षी, क्लियर है? अब बताओ मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने टाइप का था बेटा? 3 तरीके का था। तो उसमें सबसे पहला बात क्या आई? नॉन पोलर किसे कहोगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड किसे कहोगे? तो अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करते हैं ना बेटा, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट समझेंगे कि यहां पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो तो मॉलिक्यूल होगा। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूल होगा, लेकिन मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। यहां पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, यहां पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, कंस्टिट्यूएंट्स क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे, वो कैसे नेचर के होंगे? नॉन पोलर होंगे। मतलब इसमें प्लस माइनस जनरेट नहीं हो सकता, नॉन पोलर होंगे। जैसे HH है, बोले तो H2 मॉलिक्यूल है। H2 मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये कैसा है बेटा? नॉन पोलर है। ना तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन इधर ले जा सकता है, ना ही इधर ले जा सकता है। तो ये बेटा H2 मॉलिक्यूल अगर सॉलिड में है तो ये क्या है? नॉन पोलर है। I2 मॉलिक्यूल अगर ले लोगे बेटा, तो IT आयोडीन भी क्या होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। क्लियर है सारे बच्चों को? यहां तक बेटा सारे बच्चों को क्लियर है? डिफिनेशन लिखाओ सर प्लीज। आओ बेटा डिफिनेशन पे चलते हैं। तो समझा रहा था, डिफिनेशन देखो। नॉन पोलर में क्या है? कह रहे हैं दिस सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय द इधर एटम आर्गन और क्रिप्टॉन। जो नॉन पोलर सॉलिड होते हैं वो हीलियम और आर्गन के नहीं हो सकते, क्योंकि हीलियम और आर्गन क्या होते हैं? इनर्ट गैसें होती हैं बेटा। ये इनर्ट मॉलिक्यूल होते हैं, और इनर्ट गैस होने की वजह से ये कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बनाते, ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करते। अगर ये मॉलिक्यूल नहीं बनाते इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं बना सकते। क्वेश्चन कह रहे आंसर में कहा जा रहा है दिस सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय इधर एटम और द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे वो नॉन पोलर सॉलिड कहलाएंगे। जैसे H2 और क्या है बेटा? Cl2। कह रहे हैं दिस सॉलिड एटम और द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय द वीक डिस्पर्सन फोर्स। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके थ्रू जुड़े होते हैं? डीप वीक डिस्पर्सन फोर्स के थ्रू जुड़े होते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं बेटा? जिसको हम नाम देते हैं वान डर वाल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? वान डर वाल फोर्स बोलते हैं। कह रहे हैं दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट। ये सॉलिड कैसे होते हैं बेटा? सॉफ्ट होते हैं। और ये क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं। किसके बेटा? इलेक्ट्रिसिटी के। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वान डर वाल फोर्स क्या होता है? वीकेस्ट नेचर का फोर्स है, और वीकेस्ट नेचर का फोर्स होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। कह रहे हैं दे आर यूजुअली इन लिक्विड। और ये किस नेचर में पाए जाते हैं? लिक्विड स्टेट पे पाए जाते हैं या गैसियस स्टेट पे पाए जाते हैं। किसमें बेटा? रूम टेम्परेचर पे। किस पे? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड या गैसियस स्टेट पे पाए जाते हैं। लेकिन हाई प्रेशर जब करोगे ना बेटा, तो हाई प्रेशर पे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इससे 2-3 क्वेश्चन हमारे यहां ऑब्जेक्टिव बनते हैं। 2-3 क्वेश्चन बेटा यहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। कहो तो हम तुमसे पूछ ले, कहो तो हम तुमसे पूछ ले, कहो तो हम तुमसे पूछ ले। पहला क्वेश्चन दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में, कहेगा इन विच फॉलोइंग विच इज 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 क्रिस्टलाइन विच इज नॉन पोलर सॉलिड। नॉन पोलर सॉलिड ऐसा क्वेश्चन आएगा। जैसे तुमको एग्जांपल देगा डायमंड है, तुम्हें दूसरा एग्जांपल देगा ग्रेफाइट है, तीसरा एग्जांपल तुमको दे दिया बेटा क्या है? I2 है, और चौथा एग्जांपल दे दिया बेटा क्या है? चौथा एग्जांपल दे दिया बेटा क्या है? HCl है, HCl सॉलिड है। बोलो बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सबको पता है Cl हो जाएगा।
अच्छा एक चीज और बताओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट लिखना, नोट। एक है ड्राई आइस, क्या है बेटा? ड्राई आइस। ड्राई आइस का फार्मूला कितने बच्चों को पता है? जल्दी से बताओ। ड्राई आइस का फार्मूला क्या होता है? कैफ जी को पता है, सही बात है कि ड्राई आइस का फार्मूला होता है सर CO2। ये CO2 जो होता है बेटा ना, ये नॉन पोलर होता है। CO2 कैसा होता है बेटा? नॉन पोलर होता है। CO2 कैसा होता है बेटा? नॉन पोलर होता है। इसको ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। तो जो ड्राई आइस होता है वो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। कैसा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? यहां तक कि नहीं क्लियर है? जल्दी से बताओ। अब पोलर में क्या हो जाएगा? पोलर में क्या हो जाएगा बेटा? पोलर में चेंज हो जाएगा। करें द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, ये CO2 को हटा देना बेटा, CO2 नहीं होगा। CO2 जो होता है नॉन पोलर होता है। HCl एंड HI, HCl एंड क्या बेटा? HI फॉर्म द पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनाते हैं? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। दीज मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर बाय द डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। यहां पे याद रखना बेटा, यहां पे कौन सा फोर्स काम करता है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। यहां पे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन काम करता है, जबकि नॉन पोलर में क्या करता था? डिस्पर्सन फोर्स काम करता था, डायपोल डिस्पर्सन फोर्स। याद है? याद है ना बेटा? हाँ याद रखना। करें इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज्यादा होता है। एग्जांपल समझो, जैसे मैं तुमसे कहता हूं कि HI सॉलिड और CO2 सॉलिड में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो जो पोलर होगा उसका ज्यादा होगा। पोलर का क्या होगा बेटा? ज्यादा। HI का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन पोलर। क्लियर है? क्लियर है बेटा? जल्दी से बताओ। रिया, सागर, कृष्णा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में क्लियर है बेटा? समझ गए? कह रहे एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ देम आर गैसेस और द लिक्विड। रूम टेम्परेचर की बात करेंगे बेटा तो ये हमेशा क्या होंगे? गैस पे या फिर लिक्विड पे पाए जाएंगे। लेकिन जब इसको क्या करोगे? हाई प्रेशर रखोगे, कंप्रेस करोगे, तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में बेटा H2O है। H2O का नाम होता है आइस। H2O का नाम क्या होता है बेटा? आइस होता है। यहां पे अगर पूछा जाए कौन सा फोर्स काम करता है तो आप हमेशा बताओगे यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। कौन सा बॉन्ड काम करता है? हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में बन सकता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन या फ्लोरीन के बीच में, या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, या हाइड्रोजन किसके बीच में बनता है? नाइट्रोजन के बीच में। इसका एक ही एग्जाम्पल है बेटा आइस। क्या है बेटा? आइस। ये भी क्या होता है? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बेटा। रूम टेम्परेचर पे ये क्या होता है? वोलेटाइल लिक्विड होता है या सॉफ्ट सॉलिड होता है, सॉफ्ट सॉलिड होता है। क्लियर है? अब तुमसे 3 क्वेश्चन में एक टेबल बनाओ, एक टेबल बनाओ, टेबल सभी के लिए इंपॉर्टेंट। एक लिखना बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्या बेटा? सॉलिड। एक तरफ लिखना पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहां से तुम्हारे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तीसरा है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है बेटा? अब यहां पे देखो बेटा, इसके बारे में बात करें तो इसमें जो बाइंडिंग फोर्स है, बताओ बेटा इसका बाइंडिंग फोर्स क्या है? डिस्पर्सन, डायपोल डिस्पर्सन फोर्स काम करता है, जिसको हम लंदन फोर्स भी कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं बेटा इसको? इसको लंदन डिस्पर्सन फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। लंदन डिस्पर्सन फोर्स, क्या? लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं। तो लंदन फोर्स किसमें काम करता है बेटा? जो लंदन फोर्स होता है वो किसमें काम करता है बेटा? नॉन पोलर की पोलर में, नॉन पोलर की पोलर में बेटा, नॉन पोलर में काम करता है। ठीक है? दूसरा है बेटा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन कौन सा फोर्स काम करता है? बाइंडिंग फोर्स क्या होता है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या होता है बेटा? इसमें काम करता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। कौन सा फोर्स काम करता है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन काम करता है। डायपोल डायपोल क्या काम करता है बेटा? इंटरेक्शन काम करता है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चर्चा करें तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डेड में कौन सा फोर्स काम करता है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करता है। इसका एग्जांपल बताओ बेटा, जल्दी से एक एग्जांपल बताओ नॉन पोलर सॉलिड का, दूसरा बताओ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का। नॉन पोलर का जल्दी से एक आंसर एग्जांपल बताओ। तो आयोडीन सॉलिड हो गया। फिर दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? CO2 सॉलिड हो जाएगा। CO2 क्या हो जाएगा बेटा? सॉलिड हो जाएगा। H2 सॉलिड भी हो सकता है। H2 क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का एग्जांपल बताओ बेटा। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पोलर का एग्जांपल है बेटा। इसमें क्या बन सकता है? HCl सॉलिड बन सकता है। क्या बन सकता है बेटा? HI सॉलिड बन सकता है। अगर तुमसे पूछा जाए हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल बताओ तो आप जल्दी से बता दोगे क्या बेटा? H2O। H2O क्या बोलोगे? सॉलिड, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आइस।
क्या बोलते हैं बेटा इसको? आइस बोलते हैं। अच्छा बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में बन सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस मॉलिक्यूल के बीच में बनता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और किसके बीच में बनता है बेटा? नाइट्रोजन के बीच में बनता है। समझ गए बेटा? केवल 3 ही लोगों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, अदरवाइज किसी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। यहां तक मामला डन हुआ कि नहीं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। सोफिया, रानी, तान्या, लक्ष्मी, समझ आया बेटा कि नहीं? जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो अगर पूरी चीज क्लियर हो गई तो। पूरी चीज क्लियर हो गई तो थम्स अप कर दो। दिल से थम्स अप करना बेटा, झूठ मत बोलना। गुरुजी से झूठ नहीं बोलते, अगर सही से आया तभी हाँ करना, नहीं तो ना करना। हम फिर से समझाएंगे क्योंकि तुम हमारे छोटे भाई और बहन हो, और छोटे भाई बहनों को आगे ले जाने का मौका हमको मिला है, तो हम सही दिल से, अच्छे कह सकते हो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तुमको आगे लेकर के जाएंगे। मजा आ रहा है बेटा सभी को? सभी को मजा आ रहा है? समझ आ रहा है सभी को? बहुत शानदार तरीके से बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। डाउट 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 डाउट, किसके डाउट आ रहे हैं भाई? जिसके डाउट हो पूछ लो पूछ लो पूछ लो, सबके डाउट जल्दी जल्दी से बता दो। क्लियर है क्लियर है क्लियर है, आई हैव नो डाउट। सिलेबस तो हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मजा आ रहा है बेटा सभी को? दिल से बताओ मजा आ रहा है तो। दिल थम्स अप, दिल दिल दिल, दिल की धड़कन, दिल की धड़कन, दिल की धड़कन। मजा आ रहा है सभी को? और पढ़ोगे? और पढ़ाऊं? और पढ़ा दूं थोड़ा सा? नहीं 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 नहीं, नो नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब नहीं पढ़ाऊंगा, यहीं तक करूंगा। इसके आगे के जो 3 तरीके के सॉलिड है बेटा, कौन कौन सा सॉलिड बाकी है अपने को? अपने को आयनिक सॉलिड पढ़ना है, कोवैलेंट सॉलिड पढ़ना है, मेटालिक सॉलिड पढ़ना है। यही 3 टाइप के सॉलिड पढ़ने, उसको कल आगे पढ़ेंगे, इसको आगे कल पढ़ेंगे। अच्छा जिसके पास डाउट है बेटा डाउट पूछो। जिस बच्चे के पास कोई भी डाउट है बेटा डाउट पूछो। जिस बच्चे के पास कोई भी डाउट आ रहा है बेटा डाउट पूछ लो। डाउट पूछ लो बेटा, तो हम रिवीजन कराएं। डाउट पूछ लो फिर रिवीजन कराएं। क्वेश्चन है कि नोट्स कैसे बनाएं। बेटा अगर हम नोट्स अपने हाथों से लिख करके बनाएंगे तो वो नोट्स ज्यादा हमको समझ में आएगी। अच्छा कभी तुम अपने दोस्त की नोट्स लो और अपने द्वारा लिखी गई दोनों नोट्स लो, और दोनों नोट्स को एक साथ पढ़ो। बताओ ज्यादा नोट्स कौन से समझ में आती? अपने हाथ से लिखी वाली या दोस्त वाली? कौन सी नोट्स तुम्हें ज्यादा समझ में आती है? अपनी वाली आती है ना, ऑब्वियस सी बात है। जो इस पे तुम खुद मेहनत करोगे ना बेटा, वो तुमको ज्यादा समझ में आएगी। तो बेटा सबसे सही तरीका है कि तुमको अपने द्वारा नोट्स बनानी है। और जब हम क्लास में पढ़ा रहे बेटा ना, तो क्लास के साथ साथ नोट्स बनाओ। क्लास के साथ साथ क्या बनाओ बेटा? नोट्स। और इस नोट्स को तुरंत शाम को जाकर के जब क्लास हो जाए खत्म, तो उसका क्या कर दो बेटा? रिवीजन। जो बच्चा ऐसा करेगा वही बेटा अच्छे अंक ला पाएगा। स्क्रीनशॉट लेने नहीं देता मैं क्या? बेटा पॉली वाला पार्ट अपने सिलेबस के बाहर है, आप इसके लिए परेशान ना हो, ठीक है? वो अपने सिलेबस में जिस दिन आएगा उस दिन पढ़ाएंगे, अपने लिए इतना बहुत है अमरीश, ठीक है? जितनी आवश्यकता है बेटा उतना पढ़ा रहे हैं, ठीक है? जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो भी पढ़ा देंगे, टेंशन की जरूरत नहीं है। टेस्ट कब होगा बेटा? सैटरडे को टेस्ट होगा। NH3 में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड है। स्क्रीनशॉट लेने का मौका पूरा दिया जाएगा, ठीक है? अंजलि कुमारी कह रहे सर गुड नाइट। बेटा अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ। आज क्या क्या पढ़ा था जल्दी से बताओ। आज क्या क्या पढ़ा था बेटा? आज हमने पढ़ा था व्हाट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। पढ़ लिया अच्छे से? बोलो मजा आया कि नहीं आया क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में? दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा बेटा? एमॉर्फस सॉलिड पढ़ा। तो एमॉर्फस सॉलिड भी पूरा का पूरा समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। एमॉर्फस सॉलिड पूरा समझ में आया? लव यू बेटा। चलो हाँ जी सर मजा आया। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। और चौथा हमने पढ़ा एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। और फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्या पढ़ा बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं बेटा जल्दी से बताओ? 4। कौन कौन से होते हैं बेटा? क्या नाम बता सकते हो? कोई बच्चा मुझे नाम बता सकता है? बोलो बोलो। हाँ सर कौन कौन से हैं 4 बेटा जल्दी से बताओ। मॉलिक्यूलर एक होता है बेटा क्या? एक होता है आयोनिक। दूसरा क्या था बेटा? कोवैलेंट। तीसरा क्या था बेटा? जल्दी से बताओ। तीसरा क्या था? मेटेलिक। और चौथा क्या था बेटा जल्दी से बताओ? मॉलिक्यूलर। चौथा क्या था बेटा? मॉलिक्यूलर। क्लियर है?
बोलो भाई, चौथा क्या वह है? मॉलिक्यूलर। मजा आया बेटा सभी को पढ़ने में? अच्छा बताओ, आइस किस टाइप का सॉलिड है? आइस जो है, बर्फ 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 किस टाइप का सॉलिड है? हाइड्रोजन बॉन्डेड। नोट कर लेंगे इसको। अच्छा आज का होमवर्क देखिए। अच्छा कल तो तुम लोगों ने खूब झूठ बोला है, कसम से बहुत झूठ बोला। हमने तुम्हें होमवर्क दिया है, तुम लोगों ने नहीं किया। गलत बात है ना बेटा? बताओ, हम तुम पे इतनी मेहनत करते हैं, तुम्हारे लिए मेहनत करके कंटेंट तैयार करते हैं, फिर सोचते हैं बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, हम उसको चेक करके आंसर देंगे, तो तुम लोग गलत करते हो ना, दिल से गलत, बुरा लगता है बेटा। हम देखो 1 घंटे तक बैठे थे डाउट सेशन में, अब बच्चा भेजेगा, अब बच्चा भेजेगा, गलत बात है ना बेटा? तो होमवर्क वाली स्लाइड हटा दूं मैं कहो तो? हटा दूं क्या? होमवर्क चाहिए ना बेटा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? है, गलतियां ना किया करो बेटा। हम तुम्हारे साथ मेहनत करते हैं, तुम भी मेहनत करो। कहते हैं एक हाथ से कभी ताली बजी है क्या? हम केवल पढ़ाते जाए पढ़ाते जाए पढ़ाते जाए, क्या तुम्हारे अच्छे अंक आ पाएंगे क्या? नहीं, दोनों लोगों को मिल करके मेहनत करनी पड़ेगी। हम वो कंटेंट तुमको दे जिससे एग्जाम में तुम्हें अच्छे अंक मिल जाए, और तुम उस कंटेंट का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, तभी तो तुम अच्छे अंक ला पाओगे ना। तो गलत किए हो ना तुम आज? आज तो गलत किए हो ना, होमवर्क नहीं दिए थे, किए थे, गलत किए हो ना? दिल से बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दिल से बुरा लग रहा होगा ना? कोई बात नहीं, सॉरी नहीं, बच्चे हो, अभी समझदार बनोगे बेटा। देखो डेली का डेली काम खत्म करोगे, खत्म होता जाएगा, प्रैक्टिस भी होती जाएगी, और जैसे जैसे तुम्हें चीजें समझ में आएंगी बेटा ना, वैसे वैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा। है, जैसे एक क्वेश्चन अगर मैथ का हम लोग कर लेते हैं, बहुत खुशी मिलती है, मिलती है कि नहीं? जब हम कर लेते थे तो बेटा बहुत खुशी मिलती थी। एक न्यूमेरिकल मुझसे हो जाता था, बहुत खुशी मिलती थी बेटा, मिलती थी कि नहीं मिलती थी? और फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था, चलो दूसरा वाला भी करते हैं, चलो तीसरा वाला भी करते, तीसरा वाला भी करते। और लेकिन जब पहला क्वेश्चन नहीं आता था तो बेटा क्या करते थे? नहीं होता था, फिर तो नींद आ जाती थी। आ जाती थी नींद कि नहीं? हाँ, तो बेटा अगर आज का काम आज खत्म करोगे, कल का काम कल खत्म कर लोगे, परसों का परसों, तो बेटा वर्डन नहीं पड़ेगा, बोझ नहीं बढ़ेगा तुम पे। और तुम पे अगर बोझ नहीं बढ़ेगा बेटा, तो भरोसा रखो तुम्हारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में नहीं, सारे सब्जेक्ट में अच्छे अंक आएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इंसान को सिर्फ यही करना चाहिए, आज का काम आज खत्म करना है, कल जो पढ़ेंगे कल उसको खत्म करेंगे, और इससे धीरे धीरे चीजें तुमको समझ में आएंगी। जैसे कल का लेक्चर जिस बच्चे को समझ में आएगा, उसका आज वाला भी आया होगा। जो बच्चा आज का लेक्चर करेगा, वो कल वाला भी समझ में आएगा। अगर मान लो तुम आज का लेक्चर नहीं किया, तो कल वाला तुमको समझ में आएगा क्या? बताओ, क्या तुमको समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा ना, दिक्कतें होंगी ना, होंगी कि नहीं होंगी? हाँ, तो दिक्कतें ना हो इसलिए बेटा कंटिन्यूटी मेंटेन रखो, और आज जो होमवर्क देता हूं बेटा, उस होमवर्क को करो। करोगे जब खुद से, तो प्रैक्टिस हो जाएगी और चीजें आपके दिमाग में चली जाएंगी, फिर वो कभी भूलेगा नहीं। तो करोगे कि नहीं करोगे होमवर्क? अगर करो तभी दूं, होमवर्क करो तभी दूं, नहीं तो नहीं दूं। हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, चलो बेटा फिर दे ही देता हूं। एक ही छोटा छोटा क्वेश्चन दूंगा बस। पहला क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन कल ही वाला देता हूं बेटा, रिवीजन करवाता हूं, दूसरा वाला कल ही बताता हूं। राइट द डिफरेंस, चलो बेटा क्वेश्चन को चेंज करता हूं। राइट द डिफरेंस बिटवीन आइसोट्रोपिक एंड एन आइसोट्रोपिक नेचर, एन आइसोट्रोपिक नेचर, आइसोट्रोपिक और नॉन आइसोट्रोपिक एंड अनआइसोट्रोपिक, अनआइसोट्रोपिक नेचर में क्या डिफरेंस है, उसको क्या करना, एक्सप्लेन करना। राइट द डिफरेंस बिटवीन द आइसोट्रोपिक एंड एन आइसोट्रोपिक नेचर विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ बेटा। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसका एक एग्जाम्पल, और एमॉर्फस सॉलिड है उसका एक एग्जाम्पल, इसको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? दूसरा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्या बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक क्वेश्चन ये आइडेंटिफाई करना है किस टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे मैं तुमसे कहता हूं एक क्वेश्चन है डायमंड, तो तुम्हें बताना डायमंड किस टाइप का सॉलिड है। दूसरा मैं लिखता हूं बेंजोइक एसिड, तो तुम्हें बताना है बेंजोइक एसिड किस टाइप का सॉलिड है, क्रिस्टलाइन है कि एमॉर्फस है। क्रिस्टलाइन बेंजोइक एसिड है बेटा, किस टाइप का सॉलिड है?
तीसरा मैं लिखता हूं बेटा रबड़, तुम्हें बताना है रबड़ किस टाइप का सॉलिड है। चौथा मैं लिखता हूं बेटा NaCl, बताना है किस टाइप का सॉलिड है। पांचवा लिखता हूं बेटा ग्रेफाइट, बताना है तुम्हें किस टाइप का सॉलिड है। और छठा जो क्वेश्चन है ना बेटा वो काफी कमाल का है, और छठा क्वेश्चन है बताना है H2O दैट इज आइस, ये किस टाइप का सॉलिड है। ठीक है बेटा, ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा, यहां तक क्वेश्चन करोगे, ये आज का होमवर्क है, करोगे कि नहीं, आज का होमवर्क करोगे कि नहीं। तुम बेटा दोनों होमवर्क करना, जो बच्चे हमारे अच्छे होंगे कल वाले भी क्वेश्चन को होमवर्क करके अपलोड करेंगे और इसका भी अपलोड करेंगे। तो तुम लोगों को क्या करना, होमवर्क करके इसका आंसर क्या करना है बेटा, डाउट सेशन में अपलोड कर देना। डाउट सेशन में क्या करना है बेटा, अपलोड, फिर हम चेक करेंगे, फिर आपको आंसर बताएंगे। नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, राइटिंग समझ आ रही बेटा कि नहीं, राइटिंग सारे बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं, राइटिंग समझ आ रही है, मजा आ रहा है बेटा सभी को, चलो अच्छी बात है। तो बेटा कल के सेशन में हम क्या सीखेंगे, कल के सेशन में हम बेटा क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में और टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिस्टल लैटिस क्या होती है, और साथ ही साथ देखेंगे यूनिट सेल क्या होता है, साथ ही साथ देखेंगे यूनिट सेल क्या होता है। क्लियर है, ठीक है प्यारे बच्चों, हम निकले हैं एक नया बिहार बनाने, जुड़े रहे हमारे साथ। हम लोग वही हैं बेटा जो लगातार स्टेट टॉपर देते आ रहे हैं, और शिक्षा जहां तक हर उस गरीब तबके के बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहे हैं जिनके पास शिक्षा की सही व्यवस्थाएं नहीं। तो प्यारे बच्चों हमारे साथ जुड़े रहो, लगातार विद्याकुल के बारे में अपने पास पड़ोस में सब जगह बताओ, और हमारे साथ जुड़ करके अपनी पढ़ाई को बेहतर